हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9 में थर्ड क्वेश्चन 1.5 एक्सरसाइज का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे। रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया। तो ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। इसे सी से डिनोट किया गया यहाँ पे। ठीक है, इससे डिनोट किया गया सी से। आगे क्या बोला गया है, इट्स डायमीटर्स सेज डी। अगर हम सेंटर से एक लाइन खींचे, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल के लिए, उसे डायमीटर ही बोलते हैं। ठीक है, और अब आगे बोला इसे डी से रिप्रेजेंट किया गया, डी से रिप्रेजेंट किया गया इसको। आगे क्या बोला गया है, दैट द रेशियो इन दोनों का, यानी पाई बराबर सी बाई डी। अगर ध्यान से हम देखें तो ये आया कैसे होगा। वैसे आप लोग जानते हो सर्कमफ्रेंस सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। आप लोग पढ़ चुके हैं उसको, 2 पाई आर। अगर हमने 2r को एक साथ लिखा, मल्टीप्लाई पाई कर दिया, तो 2r की वैल्यू क्या होती है, 2r बराबर किसके होता है, डायमीटर के, यानी डी के बराबर। तो हमने इसे रिप्लेस कर दिया 2r को, डी मल्टीप्लाई पाई, और यहीं से हमें मिला पाई बराबर सी बाई डी। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सी एंड डी, यानी पाई को सी और डी का रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। एंड पाई बराबर सी बाई डी, दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट टू फैक्ट दैट इट इज इर्रेशनल। यहाँ पे इसे क्या बताया गया है, इर्रेशनल बताया गया है, यानी पाई क्या होता है, इर्रेशनल होता है। ठीक है, एंड हमें यही प्रूव करना है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, किस तरीके से हम इसे रिजॉल्व करेंगे, पहले देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, हम जब भी कभी भी सी की वैल्यू या डी की वैल्यू एज्यूम करते हैं, है ना, जैसे डी की वैल्यू और सी की वैल्यू की बात करें, तो जब भी हम कभी भी किसी भी सर्कल के अंदर डायमीटर को मेजर करते हैं या उसके सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं, तो एग्जैक्टली हमें एक रियल, हमें मिलता क्या है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है, रैशनल नंबर। और ये भी हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो जब हम इसका डिवाइड करते हैं, यानी इसका जब रेशियो निकालते हैं, पाई बराबर सी बाई डी करते हैं, तो ये हमें कैसे इर्रेशनल पार्ट देता है, यही हमें समझना है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स एक एग्जांपल के से समझेंगे इसको। ठीक है, लेट्स टेक डी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमने एक रैशनल नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 7 ले लिया। अब यहाँ पे हमने ले लिया एंड सी बराबर ले लिया 22 सेंटीमीटर। क्या ले लिया, सी बराबर 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पाई बराबर अगर हम लिखें, पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई डी, इसके अकॉर्डिंग। तो ये भी एक रैशनल पार्ट है, ये भी क्या एक रैशनल पार्ट है। हमने क्या किया, 22/7। अब इसे आप डिवाइड करो, 22/7 आप इसे डिवाइड करो, ये क्या मिलेगा आपको, पहले हम 3 बार में ले जाते हैं, 21 1 आया, फिर डेसिमल 0 1 बार में 7 3 0 4, है ना। तो आप देखोगे, इसका डिवाइड करते जाओगे आप लोग, ये आपको कभी भी ना तो ये रुकेगा और ना ही रिपीट करेगा, यानी ये कैसा नंबर हमें मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ से लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ना डिवाइड, आप लोग कर लीजिए, कभी कटेगा नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। सो पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। पहले तो हमने रैशनल से इसे माना, लेकिन बाद में हमने देखा ये क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो यानी पहले हमें एज्यूम करके चलना होगा कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे हम पहले से एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट
सबसे पहले आप लोग लिख लेना, assume that pi is not a irrational number। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये फेल होता है। जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमें क्या मिला, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर मिलता है, जिससे हम ये क्या बोलेंगे, तो पाई क्या हो जाएगा हमारा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अभी तक तो हमने जो छोटी क्लासेस थी उसमें बहुत सारे अभी नंबर देखे थे, रूट वाले नंबर, जो कि वही क्या थे, इररेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करना सीखते थे। वहाँ पे डेसिमल नहीं था, लेकिन यहाँ पे साथ में डेसिमल भी है, लगा 9.3 लगा हुआ है, इसका हमें बनाना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, तो देखते हैं। आओ, एक तरफ मैं कंस्ट्रक्शन भी करता रहूँगा, लिखता भी रहूँगा, आप लोग भी साथ में लिखते चलना। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट में लिखना, फर्स्ट स्टेप में, एट फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन ए बी बराबर 9.3। क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन को आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिए, ए बी। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे क्या लिखना है, एंड ड्रॉ अ लाइन passing through point B to passing through point B to C, यानी C तक ले जाना है, where BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या लेना है हमको, BC को 1 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ से हमने, ये हो गया हमारा 9 पॉइंट, लिखते चलेंगे 9.3, और यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो टोटल AC की लंबाई कितनी हो गई, सो AC बराबर कितना हो गया, AC बराबर हो जाएगा हमारा 10.3 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे 10.3, और ये हो जाएगा विच इज अ डायमीटर, विच इज अ डायमीटर ऑफ डायमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा, रेडियस हम O मान लेते हैं, यहाँ पे सेंटर हमारा O होगा इसका। रेडियस AO बराबर कितना हो जाएगा, 5.15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में ड्रॉ, अब ये हमें मिल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.15 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद रेडियस 5.15 सेंटीमीटर। तो हमने ड्रॉ किया एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब फोर्थ में क्या करना है आप लोग को, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, draw perpendicular from B to AC पे करना है परपेंडिकुलर, एंड it also passes through
सर्कल। ठीक है, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका आपको लिखना चाहिए परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। हमें करना क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। पासेस थ्रू द सर्कल एट, यहाँ पे कोई पॉइंट दे देते हैं, ए बी सी डी दे देते हैं। ये क्या हो गया, डी। ठीक है, एंड फिफ्थ में क्या लिखेंगे, जॉइन द पॉइंट जॉइन द पॉइंट बी टू ओ। ये लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो BD की वैल्यू आएगी, BD की वैल्यू वो हमें क्या मिलेगी, वेयर यूजिंग पाइथागोरस वी गेट BD बराबर √9.3। अभी आपको करके दिखाता है, पहले इतना लिख लीजिए, ये कैसे हमें √9.3 मिल गया। ठीक है, पहले इसे लिख लीजिए। अब देखो, हमें लिखना यहीं तक है। ठीक है, यही लाइन हमें फाइंड आउट करनी थी बस। अब कोई भी सवाल आएगा इससे रिलेटेड, इस टाइप का, आपको यही प्रोसेस यूज करना है। अब देखो, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5.15 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखना। अगर ये हमारा 5.15 है, यहाँ से लेकर 5.15 है, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 4.15 बचा। क्या बचा, 4.15, है ना। अब हमें क्या निकलना है, ये हमारा रेक्टेंगल यानी वो ट्रायंगल कैसा है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम क्या करेंगे, OD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे 5.15 का होल स्क्वायर बराबर 4.15 का होल स्क्वायर, और हमें यहाँ पे BD निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 5.15 5.15 5 2 7 25 515 5 7 5 2, कितना आ गया, 2 और 12 लगभग आ गया हमारे पास 26.5225। इसी तरीके से यहाँ पे 4 का कर लेंगे हम, 4.15 4.15 5 7 20 514 5 7 0 2 2 7 6 13 लगभग आ जाएगा 21.3725 31 BD का स्क्वायर। Stop. Stop. 25 5 1 5 2 7 20, यहाँ पे करेंगे तो 5 1 4, फिर से यही 5 7 0 2। ये गलत हो गया, देखो अब इसे 1 से करेंगे तो 5 1 4, अब 4 से करेंगे, 4 5 20, 2 1 4 1 4 2 6 16 आ जाएगा 7 2 2
और यहाँ पे मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ पे 7, यहाँ हमें क्या मिल गया 22 25 17 22 25। यहाँ पे क्या आएगा 17 22 25। अब यहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखो, अगर हम माइनस करें तो हमें लगभग यहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पे 3 यानी 9 मिल रहा है। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 0, 2 में से 2 भी 0, ये भी 0 और ये 3, लगभग हमें यहाँ पे मिल गया बराबर BD का स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या मिला 9.3 और BD बराबर क्या आ जाएगा √9.3 मिल गया ना आपको। इसकी वैल्यू BD की वैल्यू √9.3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया। हमें ये सॉल्व नहीं करना है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आता है। हमें बस यहीं तक जो हमें वो लिखना था, हमें स्टेप लिखने थे, वो स्टेप लिखना था और कंस्ट्रक्शन करने थे बस। हमें यहाँ पे प्रूव करके नहीं दिखाना था, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट है रैशनलाइजेशन, उसे भी खत्म कर देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं उसमें, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का। तो जैसे कि रैशनलाइजेशन आप लोग को डिनोमिनेटर का करना सिखाया गया था, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे कोई भी प्लस या माइनस के साथ हमारा इरेशनल नंबर जुड़ा नहीं है ना, तो सिंगल है केवल, तो सेम टू सेम नंबर से हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। लेकिन जब यहाँ की बात आती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो आप लोग को बताया गया था रूट हटाने का एक ही तरीका होता है। अगर हमारे पास √7 है तो इस रूट को हटाने का एक ही तरीका है कि इसके कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट बोलते हैं, जैसे इसके जैसे कि अगर ये होता है इसका कॉन्जुगेट निकलता है, यानी सेम टू सेम इसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐसा होता क्या है इसमें कि ये √7 का होल स्क्वायर बन जाता है, और आपको बताया था कि होल स्क्वायर रूट से क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से रूट हट जाता है। और बात इसमें, तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया था थर्ड आईडी लगाने के लिए बोला था। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि x + y और x - y जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या होता है, केवल x का स्क्वायर हो जाता है और माइनस y का स्क्वायर हो जाता है। तो अगर इसके पास रूट लगा होगा तो हट जाएगा, इसके पास भी रूट लगा होगा तो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसलिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो चलो लगाते हैं क्वेश्चन को। तो पहला लेते हैं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द √7, यानी √7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर रहे हैं। यहाँ पे √7 मल्टीप्लाई √7, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिल गया, √7 और नीचे क्या मिल गया, 7। बस ये हो गया रैशनलाइज, ठीक है। यानी हमें डिनोमिनेटर से केवल रूट को हटाना था और यहाँ पे रूट क्या हो गया, हट गया है, केवल √7। यानी अगर सिंगल केवल मिलता है, प्लस माइनस के साथ नहीं है, तो उसी नंबर से केवल हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर से आप करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे कि यहाँ पे एक देख लो, अगर यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से भी डिवाइड कर दिया तो हमें यहाँ पे 8 मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। दोबारा ये 4 से कट के हमें क्या देगा, वही दे देगा नंबर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई √5। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस में, तो हम क्या करेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। माइनस में है तो प्लस में लेंगे, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, याद रखना। अगर प्लस में है तो सेम टू सेम इसी वाले के माइनस से करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, √ से ब्रैकेट में रख लेना आप लोग, ठीक है। अब ये सेम टू सेम, ऊपर तो मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो वही आ जाएगा, और नीचे ध्यान से देखना, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे केवल और केवल √7 का होल स्क्वायर बचेगा और √6 का होल स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 7 - 6 बचेगा। हमारे पास बचा क्या फाइनली, √7 + √6, क्योंकि नीचे 1 है उसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो आ जाएगा √7 + √6। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
1/√5 प्लस √2, फिर से सेम टू सेम वही लिखेंगे, √5 माइनस अब की बार √2 से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग जो लिखा गया था वही लिखना है सेम टू सेम, और फिर हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, √5 माइनस √2 ब्रैकेट में रखेंगे इसे। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम टू सेम वही आ जाएगा, ठीक है। जब ये इससे करेगा तो √5 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या मिला, √5 माइनस √2 अपॉन में, यहाँ पे तो 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 5 माइनस 2 हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, 5 में से 2 क्या 3, नीचे से हमारा इर्रेशनल पार्ट हट गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वन अपॉन √7 माइनस 2, फिर से सेम टू सेम मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 इससे करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में √7 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा √7 प्लस 2, यहाँ तो रूट हटेगा तो 7 आएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, मैं क्या मिल गया फाइनली, 7 में से 4 क्या है 3, ठीक है। तो इस तरीके से ही इस लास्ट वाले क्वेश्चन का क्या हो गया, ये आंसर हो गया, तो नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.5 क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो 1.6 पर चलने से पहले हम लोग उसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इस्तेमाल किए जाते हैं वो, है ना। आप लोग 8th क्लास में उसे पढ़ भी चुके हो, ठीक है ना। बेस एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन जो है ना, पावर, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।